हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी में। फ्रेंड्स आज हम आप सभी के लिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जितना टाइम स्टूडेंट आपको प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगा उतना आप ही के लिए बढ़िया है। ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स पास करना कोई इतना आसान भी नहीं है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हम जो भी अपना नया लेटेस्ट वीडियो ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियन टाइपोग्राफी पेज डैश में भी उपलब्ध है। एशियन टाइपोग्राफी पेज इज़ आल्सो अवेलेबल इन डैश, यानी कि एशियन टाइपोग्राफी जो पेज है वो डैश में भी उपलब्ध है। अब डैश क्या है? ऑप्शन ए है लेआउट शैली और डिज़ाइन शैली, यानी कि लेआउट स्टाइल एंड डिज़ाइन स्टाइल। ऑप्शन बी ग्राफिक्स शैली और प्रस्तुत शैली, यानी कि ग्राफिक्स स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल। ऑप्शन सी प्रारूप शैली और प्रस्तुत शैली, यानी कि फॉर्मेट स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल। ऑप्शन डी ग्राफिक्स शैली और इंसर्ट शैली, यानी कि ग्राफिक स्टाइल एंड इंसर्ट स्टाइल। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, फिर आपको उसका करेक्ट आंसर पे टिक लॉक। हम आपके लिए ऐसी वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में आपको कैसे क्वेश्चन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, जो कि आपको कैसे आंसर्स पे लॉक करना है, कैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके आंसर आएंगे, क्वेश्चंस आएगा पूरा क्वेश्चन पेपर, और कैसे आपको आंसर पे लॉक करना और कैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। पूरी प्रोसेस आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी अगली वीडियो में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, ग्राफिक्स शैली और प्रस्तुत शैली, यानी कि ग्राफिक्स स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल में एशियन टाइपोग्राफी उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस ओएसआई के तहत वितरित किया जाता है तो ओएस का पूरा नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ओएसआई, सो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ओएस? यानी कि जो लाइब्रेरी ऑफिस है वो ओएसआई के तहत हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओएसआई का यहाँ पे पूरा नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव, यानी कि कुल मिला के ओएसआई की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। ऑप्शन बी ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ऑप्शन सी ओपन सॉफ्टवेयर इंटरचेंज। ऑप्शन डी ओपन सोर्स इंटरचेंज। यानी कि स्टूडेंट आपको पहले क्वेश्चन ध्यान देना है इसमें। लाइब्रेरी ऑफिस ओएसआई के तहत वितरित किया जाता है, यानी कि लाइब्रेरी ऑफिस जो है वो ओएसआई के तहत वितरित किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब कोमा लग गया आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो आगे आएगा उसका मीनिंग इससे अलग होगा, यानी कि जो कॉमे के बाद में जो होगा वो उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। ओएस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है ओएस का पूरा नाम क्या है। आपको ओएस का पूरा नाम बताना है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव, यानी कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव होता है ओएसआई का फुल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लगभग हर एक एग्ज़ाम्स में ट्रिपल सी के ये पूछा जाती है ओएसआई की फुल फॉर्म, चाहे वो ट्रू फॉल्स में पूछी जाए चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस में कितने चार्ट इंसर्ट किए जाते हैं? ऑप्शन है, यानी कि हाउ मैनी चार्ट्स कैन बी इंसर्टेड इन लाइब्रेरी ऑफिस, यानी कि लाइब्रेरी ऑफिस में कितने चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट है 10, यानी कि 10 हम चार्ट इंसर्ट करके रख सकते हैं लाइब्रेरी ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में नया कॉलम सम्मिलित करते समय इनमें से कौन सा उपलब्ध है? इन लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क विच ऑफ दिस इज अवेलेबल वाइल इंसर्टिंग अ न्यू कॉलमन, यानी कि जब हम नया कॉलमन इंसर्ट करते हैं, नया कॉलमन को हम सम्मिलित करते हैं, लिखते में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है उस समय। ऑप्शन ए है इंसर्ट कॉलम बिलो, ऑप्शन बी इंसर्ट कॉलमन आफ्टर, ऑप्शन सी इंसर्ट कॉलमन अबव, ऑप्शन डी
इंसर्ट कॉलम सेंटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पॉप अप टिप्पणी का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट पॉप अप? यानी कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल करवाए गए हैं इनमें से कौन सा कमेंट पॉप अप टिप्पणी का विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए है रिप्लाई कमेंट, ऑप्शन बी रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट, ऑप्शन सी डिलीट ऑल कमेंट, ऑप्शन डी डिलीट कमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट जो होता है वो पॉप अप टिप्पणी का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? सो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली इमरजेंसी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड वंस मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो नन का मतलब है नथिंग, कोई नहीं। नन ऑफ दिस का होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो भी ऑप्शन अवेलेबल करवाए गए हैं इनमें से कोई नहीं, और खाली नन होगा तो यानी कि कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है EEPROM का फुल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है SSC एग्जाम्स में ये भी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बैंक जो ISO द्वारा सर्टिफाइड है? विच ऑफ फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट बैंक सर्टिफाइड बाय ISO? यानी कि ISO द्वारा इंडिया का भारत का पहला ऐसा बैंक जो कि ISO द्वारा सर्टिफाइड है। ऑप्शन है आंध्र बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक, ऑप्शन डी RBI। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, कैनरा बैंक। यानी कि कैनरा बैंक ही एक ऐसा बैंक था जो कि सबसे पहला बैंक है जो कि ISO द्वारा सर्टिफाइड हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विजिल ऐप से क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी विजिल ऐप? ऑप्शन है पहचान पत्र बनवाने के लिए, टू गेट द आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन बी चुनाव संबंधी शिकायत के लिए, फॉर इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट, ऑप्शन सी शिक्षा से संबंधित यानी कि रिलेटेड टू एजुकेशन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ इट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, चुनाव संबंधी शिकायत के लिए। यानी कि चुनाव संबंधी अगर हमें कोई शिकायत करनी है तो हम सी विजिल ऐप से शिकायत कर सकते हैं। यानी कि ये सी विजिल जो ऐप होता है वो चुनाव संबंधी शिकायत के लिए होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWD प्रोटोकॉल प्रदर्शित करता है? द PWD प्रोटोकॉल डिस्प्लेस, क्या प्रदर्शित करता है वो, क्या डिस्प्ले करता है? ऑप्शन है यूज़र डाटा, ऑप्शन बी यूज़र पासवर्ड, ऑप्शन सी पासवर्ड फाइल कंटेंट, ऑप्शन डी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, पासवर्ड फाइल यूज़र पासवर्ड। जो PWD प्रोटोकॉल होता है प्रदर्शित करता है यूज़र पासवर्ड को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में केवल पहला इंटरनेट बैंक स्थापित किया गया था? इन विच ईयर ओनली द फर्स्ट इंटरनेट बैंक वाज स्टैब्लिश्ड? यानी कि किस वर्ष में पहला इंटरनेट बैंक जो स्थापित किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1992 यानी कि 1952, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1996। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, 1996 यानी कि 1996 या 1996 में कि जो पहला इंटरनेट बैंक था वो 1996 में स्थापित किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS के लिए प्रति लेन देन निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क है? द मैक्सिमम सर्विस चार्जेस फिक्स्ड पर ट्रांजैक्शन फॉर RTGS। RTGS की फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है RTGS की फुल फॉर्म।
सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आरटीजीएस के लिए प्रति लेन देन निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क है, यानी कि प्रति एक लेन देन पर निर्धारित कितना सेवा शुल्क होता है? 55, यानी कि रेस 55 आपका चार्जेस लगता है आरटीजीएस द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में प्रॉपर्टी के किस टैब को चुनकर प्रिंटर को साझा किया जा सकता है? Printer can be shared by choosing which tab of properties in Windows 10. Option A sharing, option B general, option C devices, option D shared. So option A is correct है sharing. Next question निम्नलिखित में से कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है? Which of following languages is not used in computers? कौन सी भाषा कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं की जाती? ऑप्शन है उच्च सत्रीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी निम्न सत्रीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी मध्य सत्रीय भाषा यानी कि मिडल लैंग्वेज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ अबव। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, मध्य सत्रीय भाषा यानी कि मिडल लैंग्वेज का कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अपर लेवल लैंग्वेज का यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च सत्रीय भाषा या फिर निम्न सत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य सत्रीय भाषा का इस्तेमाल कंप्यूटर में नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है? विच इज़ प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर? ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी संख्या यानी कि नंबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, डाटा, यानी कि डाटा को ही प्रोसेस्ड किया जाता है इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम प्रोसेस्ड करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा तो वो एक डाटा के फॉर्म में किया जाता है। डाटा में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो मनुष्य की विचार प्रक्रिया को अनुकरण करता है? विच इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्टिमुलेट द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग? कंप्यूटर के प्रोग्राम का नाम बताइए जो स्टिमुलेट यानी कि मनुष्य के थॉट्स, उसकी थिंकिंग, उसके विचार को माप लेता है, यानी कि मनुष्य के विचारों को माप लेता है। ऑप्शन है ह्यूमन लॉजिक, ऑप्शन बी एक्सपर्ट रीजन, ऑप्शन सी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन डी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो मनुष्य के विचार सूझबूझ होती है उनका अनुकूलन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्डइन्स पेरेंट कंपनी? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जो लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें आप इसे। जो लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी होती है वो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? विच ऑफ फॉलोइंग इज एन व्हाट्सएप सर्विस? ऑप्शन है ब्लॉगिंग, ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई यानी कि कोई नहीं यानी कि नन। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर एक समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म एप्रिएशन बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल साइड्स? सभी साइड्स की बैकग्राउंड इमेजेस को जोड़कर आप एक समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन ए है एक टेम्पलेट बनाएं, ऑप्शन बी यानी कि क्रिएट अ टेम्पलेट, ऑप्शन बी एडिट द स्लाइड मास्टर यानी कि स्लाइड मास्टर को संपादित करें, ऑप्शन सी ऑटोक्रेट विजर्ट का उपयोग करें,
यानी कि यूज़ द ऑटोकरेट विजार्ड। ऑप्शन डी ऊपर के उप सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। और ऑप्शन बी इज करेक्ट है। स्लाइड मास्टर को संपादित करें, यानी कि यू एडिड द स्लाइड मास्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में न्यू कॉलमन सम्मिलित करते समय इनमें से कौन सा उपलब्ध है? विच ऑफ फॉलोइंग इज अवेलेबल व्हेन इंसर्टिंग न्यू कॉलमन इन लाइब्रेरी ऑफिस, यानी कि जब लाइब्रेरी ऑफिस में हम नया कॉलमन जोड़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा समय उपस्थित होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट कॉलमन अबव, ऑप्शन बी इंसर्ट कॉलमन आफ्टर, ऑप्शन सी इंसर्ट कॉलमन सेंटर, ऑप्शन डी इंसर्ट कॉलमन बिलो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे प्रचलित सोशल साइट कौन सी है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल साइट? ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी लिंक्डइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, फेसबुक, यानी कि फेसबुक ही एक सबसे ज़्यादा प्रचलित सोशल साइट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मोस्ट पॉपुलर साइट है, जो सोशल साइट है, वो फेसबुक ही है। फेसबुक में आज कल के ज़माने में अगर आप देखो तो 10-12 साल के बच्चे ही फेसबुक का आईडी अपनी बना लेते हैं। 10-12 तो हमने ज़्यादा कह दी, 7-8 साल से ही बच्चों के उनके पिता या उनके आगे परिवार में कोई ना कोई उनकी आईडी बना लेता है, उन्हें फेसबुक से जोड़ देते हैं। सो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर साइट है वो फेसबुक ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में टास्क बार को कहाँ पर नहीं रखा जा सकता? इन विंडोज़ 10 वेयर कैन द टास्क बार नोट बी प्लेस्ड, यानी कि विंडो 10 में आप टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं? ऑप्शन ए दाएं यानी कि राइट, ऑप्शन बी बाएं यानी कि लेफ़्ट, ऑप्शन सी बीच में यानी कि इन द मिडल, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, बीच में, यानी कि इन द मिडल। आप मिडल में, बीच में टास्क बार को नहीं रख सकते विंडो 10 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विंडो 10 से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस में पेमेंट करने की सीमा कितनी है? व्हाट इज़ द पेमेंट लिमिट इन आरटीजीएस? ऑप्शन है 1 लाख यानी कि 1 लाख, ऑप्शन बी 5 से 20 लाख यानी कि 5 to 20 lakhs, ऑप्शन सी 2 से 5 लाख यानी कि 2 to 5 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख यानी कि 5 lakhs। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 2 to 5 लाख, यानी कि 2 से 5 लाख तक आप पेमेंट कर सकते हो आरटीजीएस द्वारा। सो जो पेमेंट करने की सीमा है वो 2 से 5 लाख की ही है आरटीजीएस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट की निम्नलिखित एक्सेस तकनीक का उपयोग करता है? इथरनेट यूजेस द फॉलोइंग एक्सेस टेक्निक, यानी कि इथरनेट निम्नलिखित में से एक्सेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। कौन सी एक्सेस तकनीक का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए CSMA, ऑप्शन बी CSMA/CA, ऑप्शन सी CSMA/CD, ऑप्शन डी टोकन पासिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, CSMA/CD का इस्तेमाल करता है इथरनेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWD कमांड का उपयोग लिनक्स में वर्तमान कार्यरत डिस्प्ले देखने के लिए किया जा सकता है? कैन द PWD कमांड बी यूज टू व्यू द करंट वर्किंग डिस्प्ले इन लिनक्स? सो क्या PWD कमांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं करंट वर्किंग डिस्प्ले को देखने के लिए लिनक्स में? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ट्रू, बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार एक वाइल्ड कार्ड वर्ण है? स्टार इज़ अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज स्टैंडर्ड में अलार्म लगाया जा सकता है? ऑप्शन कैन एन अलार्म बी प्लेस्ड इन विंडो स्टैंड? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ट्रू। स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी पूछ जाते हैं। कई बहुत से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स में तो 20-25 क्वेश्चन तक ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं, पर बहुत से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स में 15
से 20 तक आते हैं, यानी कि कुल मिला के 12 से 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में ट्रू फॉल्स, कम से कम। इससे कम नहीं आते, इससे ज़्यादा आ सकते हैं पर इससे कम नहीं आते। सो ट्रू फॉल्स भी आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज मैसेज को प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका होता है। इज़ देयर ओनली वन वे टू प्रिंट एन ईमेल मैसेज? ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। यानी कि ईमेल जो मैसेज आया है आपके बॉक्स में, इनबॉक्स में, उसे आप प्रिंट करने के लिए एक ही मेथड होता है। क्या यह सही है या फिर गलत है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, फॉल्स। ऐसा नहीं है। ईमेल मैसेज जो आता है आपके इनबॉक्स में, उसे प्रिंट करने का एक ही तरीका नहीं होता, बहुत से मेथड्स अवेलेबल होते हैं, बहुत से तरीक़ों से आप उसे प्रिंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न सत्र की भाषा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। क्या कंपाइलर हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा से की भाषा में परिवर्तन कर सकता है? ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ट्रू, बिल्कुल कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। ही कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड, यानी कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फॉल्स, यानी कि नहीं। जो फर्स्ट पीढ़ी के, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, वो ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं करते थे। सो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन दबा देना, ताकि हम जो भी अपना नया लेटेस्ट वीडियो ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाएं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।